Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your instructor Amna Kiran, and today we will discuss another type of presentation of the data, that is tabulation and its type. So first of all, we see what is the tabulation. You can see the presentation of the data. थोड़ा सा मैं इसको जो है वो जूम आउट कर देती हूँ. The presentation of the data classified under suitable heads, subheads and placed in columns and rows, and it also facilitates to easily understand and make the comparisons and provide effective way of information for the reader. तो इसमें आपके पास क्या होगा कि इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 2 का जो फर्स्ट लेक्चर था कि हमने अपने डेटा को कैसे क्लासीफाई एंड ग्रुप्स उसके बनाए थे. अब हमने अपने डेटा के क्लासेस या ग्रुप्स तो बना लिए कि आपकी पॉपुलेशन थी, आप इस पॉपुलेशन को रूरल या अर्बन बेस पे जो है वो डिवाइड कर लिया. दैन या आपने अपनी पॉपुलेशन को मेल या फीमेल की बेस पे जो है वो डिवाइड कर लिया. अब उसमें क्या होगा कि वो क्लासेस तो बन गई, लेकिन उन क्लासेस के अंदर एक प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन पुट करना ताकि उस इंफॉर्मेशन को फर्दर हम यूटिलाइज कर सकें, हम उसकी बेस पे जो है वो डिफरेंट पॉलिसीज़ बना सकें, हम उनके कंपैरिजंस कर सकें, हम फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकें. तो उसके लिए फिर आपको टैबुलेशन की तरफ आना पड़ता है. ठीक है, टैबुलेशन मीन्स कि आप एक टेबल जो है उसके अंदर अपने एक मीनिंगेबल वे में अपना डेटा को जो है वो पुट करना होता है. जिस तरह आप एक प्रॉपर हेडिंग्स, सब हेडिंग्स दे के, ठीक है, कॉलम्स और प्रॉपर रोज बना के हमने करना होता है. उसके बाद जो है द टेबल इज कॉल्ड सिंगल, डबल और मल्टी फॉर टैबुलेशन अकॉर्डिंग टू द डेटा इज क्लासिफाइड इन 1, 2 और मल्टी वे रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो ये टैबुलेशन भी डिपेंड करता है कि आप एक लिहाज से टेबल बनाना चाह रहे हो, दो लिहाज से बनाना चाह रहे हो, या फिर मल्टीफोल्ड, यानी कि जितने लिहाज से क्लासिफिकेशन होगी उसी लिहाज से हमारे टेबल्स बनेंगे. अब ये टेबल्स जो है और इसके कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, वो उसको जो है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि वो जब तक हमें इनके मेन पॉइंट्स का नहीं पता होगा तो एक अच्छा आप टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे. तो लेट्स सी, इस स्लाइड के अंदर जो है वो मैंने सारा एक टेबल का जो है वो एक पिक्चर ली है, और इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या इसके अंदर आपके टेबल मेन पॉइंट होते हैं. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक टेबल है. ठीक है, सबसे पहले टॉप पे हमने बनाना होता है टाइटल. आपको पता है हर एक चीज़ का ये एक वे होता है कि सबसे पहले किसी भी चीज़ की टाइटल जब तक नहीं होगी तो वो एक अच्छे वे में नहीं लगेगी. टाइटल एक रीडर पढ़ते ही अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये चीज़ मेरे रिलेटेड है या नहीं है, या इसमें से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स बाय जेंडर एंड द लोकेशन. कि पॉपुलेशन जो इंडिया की पॉपुलेशन थी उसको दो वे से, एक तो वर्कर्स और नॉन वर्कर्स की बेस पे हमने डिवाइड किया. फर्दर उन वर्कर्स और नॉन वर्कर्स को फर्दर कैटेगराइज किया गया जेंडर एंड लोकेशन, यानी कि इसमें हमारे पास 3 वे क्लासिफिकेशन आ रही है कि आप एक वर्कर और नॉन वर्कर की बेस पे और फिर उनकी जेंडर और लोकेशन की बेस पे उनको कैटेगराइज करें. तो ये हमारे पास ये जो चीज़ है टॉप पे, ये हो जाती है टेबल की एक हेडिंग. और हेडिंग ऐसी होनी चाहिए, इसकी टाइटल ऐसी होनी चाहिए कि आप जो है रीडर को पढ़ते ही जो है अंडरस्टैंड हो जाए कि इस टेबल में क्या बताया जा रहा है. देन आप देख सकते हैं कि ये अच्छा से एक टेबल फॉर्म हुआ है. उसमें अब ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो टाइटल के अंदर मेंशन था कि वर्कर्स और नॉन वर्कर्स और जेंडर लोकेशन की बात होगी. तो यहाँ पे उसने क्लासिफिकेशन में जो है वो वर्कर्स की पहले बात की है. ये वर्कर्स और उनको आगे फिर फर्दर डिवाइड कर दिया गया, मेन है, मार्जिनल है, या उनका टोटल कितना है, या नॉन वर्कर्स कितने हैं. ठीक है, मेन यानी कि बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट, जो आप परमानेंट स्टाफ आप कह सकते हैं, मार्शल जो है वो आप कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो स्टाफ है उसको आप कह सकते हैं. तो ये जो वर्कर्स और मेन, मार्शल एक्सेट्रा, ये हमारे पास के ये हेडिंग्स आ गए. ठीक है, ये आपके टेबल को और अच्छे से डिफाइन करेंगे. यानी कि ये जो वर्कर्स है ये इसमें, ये नॉन वर्कर्स है, ये इसका हेडिंग हो गया, और उस वर्कर के अंदर मेन और मार्जिनल या टोटल ये इसकी सब हेडिंग्स हो जाएंगी. तो यहाँ से हम दूसरी चीज़ क्या हमें पता चली, आफ्टर टाइटल, आफ्टर गिविंग द टाइटल ऑफ ए टेबल, आपने जो है वो एक प्रॉपर वे में हेडिंग्स और सब हेडिंग्स देनी होती हैं. देन उसके बाद आपके पास जो है वो आ जाता है
आप कह लें कि जिसको आप और एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँगी, ये हमारे पास जो है ये हेडिंग्स जो कॉलम वाइज जो हेडिंग होंगी ना, ठीक है, यानी कि ऐसे ये हेडिंग्स जो बनी हुई कॉलम वाइज जो अपने डेटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको आप कॉलम हेडिंग्स, कॉलम कैप्शंस, ठीक है, ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर बॉक्स हेड भी कह सकते हैं। अब उसमें आपके पास क्या है कि वो तो मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। इसी तरह जिस तरह अब हमारे पास क्लासिफिकेशन की हमने यहाँ पे पढ़ा कि 3 लिहाज से क्लासिफिकेशन होगी, तो दूसरी साइड पे हम रो वाइज देख लेते हैं कि एक तो वर्कर नॉन वर्कर को उससे कॉलम वाइज ले लिया, दूसरी लोकेशन और जेंडर को जो है वो रो वाइज ले लिया कि ये लोकेशन इसमें रूरल, अर्बन या ऑल, और फिर उस रूरल में जेंडर की क्लासिफिकेशन होगी, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, टोटल कितने हैं, अर्बन में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, टोटल कितने हैं, ऑल में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ठीक है। तो ये अब जब रो वाइज क्लासिफिकेशन होगी तो इसको आप रो हेडिंग, रो टाइटल, ठीक है, इस तरीके से कहेंगे। तो ये आपके पास जो है रो हेडिंग्स या रो कैप्शंस, इनको आप स्टब भी कह सकते हैं। कॉलम हेडिंग्स को मैंने आपको बताया हम कैप्शंस या बॉक्स हेड कहते हैं, कह सकते हैं, और रो हेडिंग्स को हम स्टब्स कह सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है ये, इसके अंदर जितनी इंफॉर्मेशन आपने पुट करनी है वो इंफॉर्मेशन हमने पुट की, इसको आप बॉडी ऑफ दी टेबल कहेंगे। यानी कि वर्कर्स में आपके पास मेन वर्कर्स कितने थे 17 और मार्शल कितने थे 3, ठीक है। देन आपके पास जो है, और वो रूरल एरिया से बिलोंग करते थे और मेल थे। देन फीमेल मेन कितनी थी 6 और मार्शल कितनी थी 5 और वो रूरल एरिया से बिलोंग करती थी, ठीक है। इसी तरह ये एक इंफॉर्मेशन आपके अंदर जितनी भी होगी इसको आप बॉडी ऑफ टेबल कहेंगे। बॉडी ऑफ द टेबल के बाद आपके पास आ जाता है प्रीफैक्टरी नोट्स या फुट नोट्स आप इसे कह सकते हैं। अब ये आप देख सकते हो कि नीचे ये एक मेंशन है फुट नोट कॉलन फिगर्स आर राउंडेड टू द नियरेस्ट करोड़। अब फुट नोट में आपके पास क्या होगा कि अगर यानी कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़े से और वे में कि आपकी इंफॉर्मेशन को जो आप टेबल के अंदर आपने पुट के उसको एलेबोरेट कर देंगे, यानी कि उसका आप यूनिट्स कह सकते हैं। यानी कि ये अब इंफॉर्मेशन जो है ना, अब हमें भी पता है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो उसमें सिंपल फिगर्स तो नहीं होंगी कि 17 पीपल हैं बस वर्कर्स हैं पूरे इंडिया में, या अर्बन एरियाज में उनके, या थ्री में पीपल जो है मेल पीपल जो है रूरल एरिया से जो मार्जिनल वर्कर्स हैं, इट्स इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे ये जो है ये आपके पास जो है वो क्या मेंशन हो रहा है कि उसने क्या फिगर्स आर राउंडेड टू द नियरेस्ट करोड़, कि ये तकरीबन करोड़ की फॉर्म में, यानी कि ये 17 करोड़ पीपल हैं जो मेन है और जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, और मेल है, फीमेल 6 करोड़ हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये फुट नोट टाइटल के बाद और थोड़ा सा आपकी जो टेबल की बॉडी है उसको, उसके यूनिट को आप कहने के रिप्रेजेंट कर देगा। देन आपके पास सोर्स नोट है। सोर्स नोट में ये आप देख सकते हैं, सोर्स नोट में सोर्स है कि ये हमने डेटा लिया कहाँ से है, ठीक है। आप एक सोर्स देना होता है कि आपने जो है वो खुद से डेटा कलेक्ट किया, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से किया है, आपने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन उसका उस ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट दे दें, उसका लिंक दे दें, ठीक है। तो या किसी बुक से लिया तो वो ये उसमें वो आपके पास वो चीज़ आ जाएगी जिसको आप कहेंगे सोर्स नोट। तो ये बेसिकली गाइस हमारे पास जो है वो एक टेबल के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दी हैं कि क्या क्या आपने पॉइंट्स माइंड में रखने होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट जो है वो क्लू दे देती हूँ कि अगर हमने MS पावर पॉइंट पे या MS वर्ड पे टेबल ड्रा करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं स्लाइड जो है वो ले लेती हूँ, ठीक है। ये जिस तरह देखें न्यू स्लाइड आ गया। अब ये जब स्लाइड आप ओपन करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पहले ही ये एक इंसर्ट टेबल की ऑप्शन नज़र आ रही है, ठीक है। आप इससे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे ऊपर मेन बार में ये हमें जो इंसर्ट की ऑप्शन है हम इस पर, क्योंकि इस पर जब मैं क्लिक करूँगी इससे आपको MS वर्ड पे भी सेम यही स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। तो सो मैं इस वाली ऑप्शन पे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे टेबल आपको शो हो रहा है, इस पर आपने क्लिक किया। इस पर जब आप क्लिक करेंगे ये आपके पास सेल्स शो होना शुरू हो जाएंगे। हम क्या करेंगे इंसर्ट टेबल में हम जाएंगे। इंसर्ट टेबल में यहाँ पे आप मेंशन कर दो कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए, कितनी रोज चाहिए, वो आपको पहले ही पता है कि आप अपने डेटा के लिहाज से कितने आपको कॉलम्स चाहिए, कितने आपको रोज चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि आई जस्ट नीड 2 कॉलम्स एंड आई जस्ट नीड 5 रोज। तो
ओके कर दिया तो ये देखें आपके पास एक टेबल ड्रा हो गया। ये इसको आप जो है थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड कर लूँ तो ये आप देखें इसमें अगर आप मैं यहाँ पे कोई क्लासेस अपने लिखना चाह रही हूँ, ठीक है, और ये उनकी फ्रीक्वेंसी आगे लिखना चाह रही हूँ, ये हमारे पास उनकी हेडिंग्स हो गई, ठीक है। 21 to 30 जिनके स्टूडेंट के मार्क्स हैं, सो नेक्स्ट ग्रुप में 31 to 40 वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे, उसके बाद 41 to 50 वाले आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि कोई सी भी बस मैं आपको समझाने के लिए एक रॉ का डेटा ले रही हूँ। 51 to 60 आ जाएगा। अब वो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी वो 3 होंगे, हो सकता है 2 में बस ये स्टूडेंट्स हों, 5 में बस ये हों और 3 में बस ये स्टूडेंट्स हो। तो ये एक मार्क्स के लिहाज से हमने जो है वो एक टेबल बना दिया। अब इसमें अगर मैं यहाँ पे टाइटल देना चाहूँ, टाइटल में हम लिख देते हैं जी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट विथ ठीक है विद रिस्पेक्ट टू देयर मार्क्स, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स की जो फ्रिक्वेंसी है उनके मार्क्स के लिहाज से उनका डेटा। ये इसकी जो है वो हेडिंग हो गई। और जो है आप इसमें देखें, और ये हमारे पास ये क्लासेस और फ्रिक्वेंसी, ये सब हेडिंग्स या कॉलम कैप्शंस आप कह लें, और या बॉक्स हेडिंग को आप कह लें। रो वाइज अभी मैंने यहाँ पे क्लास डे नहीं कैटेगराइज बनाई, और ये आपके पास यानी कि एक टेबल ड्रा करने का एक वे हो जाएगा, ठीक है। एमएस क्योंकि जब हमें अपनी कुछ असाइनमेंट्स या हमें प्रेजेंटेशंस कुछ ऐसी बनानी होती हैं, या बीइंग अ स्टैटिस्टिशियन we people should know how to enter the data in MS Excel or in MS Word or in MS PowerPoint. So that's it, and this is all about the tabulations. Hope so you people have understand it. So take care of yourself and Allah Hafiz. Thank you so much.